नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव स्वागत है आपका चैनल पर। और अध्याय जो हमारा 6 है, जो कि भूगोल कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक से लिया गया है और उसके अगले क्रम में इकाई 3 का हमारा अध्याय है। सही विकल्प का चयन कीजिए से प्रारंभ यदि हम करें। तो पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जो जल संसाधन है वो चक्रीय संसाधन है। इसका उत्तर जाएगा घ वाला। इसी प्रकार उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कौन-सा है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन जो है वो है नलकूप। ग वाला उत्तर जाएगा। इसी प्रकार भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन-सी है? तो वो है यमुना, क वाला। और अंतिम से विकल्प जो हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया था? तो वो किया गया था 1987 में किया गया था। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न की चर्चा करें तो पहले वाले में आ जाएगा गंगा। गंगा नदी सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूजल का संसाधन है, पहला वाला हमारा हो जाएगा। दूसरा दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में यहाँ आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य में भौम जल का उपयोग संभाव्य से ज़्यादा होता है। इस प्रकार से अगला स्थान हमारा जो है नदी बेसिन में भौम जल का उपयोग सबसे अधिक होता है, यहाँ आ जाएगा अधिक दूसरे वाले में, तीसरे में सॉरी। इसके पश्चात चौथा जो है, देश में उपलब्ध कुल धरातलीय जल का 32% जल कृषि सेक्टर में प्रयुक्त होता है। 32% यहाँ पे आ जाएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की चर्चा करें तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट आ जाएगा। इसमें आ जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट। कोसी नदी किस राज्य का शौक है? तो कोसी नदी जो है बिहार, बिहार लिख देंगे यहाँ पर, बिहार। इसके बाद में रिचार्ज पिट विधि द्वारा क्या संग्रह किया जाता है? तो वर्षा का जल। वर्षा का जो जल है उसे संग्रहित किया जाता है, वर्षा जल कहेंगे यहाँ पे। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य? तो जो कावेरी जल विवाद है वो तमिलनाडु के मध्य हुआ था। तमिलनाडु के हिस्से, तमिलनाडु लिख देंगे यहाँ पे हम। आइए हमारे जो बड़े प्रश्न देख लेते हैं। जल संसाधन संरक्षण के क्षेत्र में कोई 3 उपाय। तो भारत में जल की कमी बढ़ती जा रही है, इसके लिए जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता बहुत अधिक है। जल संसाधन संरक्षण के उपाय निम्न है। वर्षा जल प्रदूषण, मकानों की कमी, खेतों व गाँवों के ढालू क्षेत्रों का वर्षा जल संग्रहित करके जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। जल बचत तकनीकी का उपयोग, तो जल के दुरुपयोग को रोकना तथा इसकी बचत करने के तरीकों का विकास किया जाना चाहिए। बाढ़ सिंचाई में बहुत सा पानी बेकार चला जाता है। हाँ, इससे सिंचाई पर निर्भर जो फव्वारा है, टपक विधि है, जो ड्रिप विधि जिसे कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए। सिंचाई में नालियों के स्थान पर पाइप का जो उपयोग है उसको करना चाहिए। जल पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, तो प्रदूषित जल को साफ करके पुनः उपयोग में लाने की तकनीक अपनाई जानी चाहिए। उद्योगों में पानी का उपयोग घटाओ और पुनः चक्रण कर तथा पुनः उपयोग करो विधि का जोर दिया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकना, जल प्रदूषण के कारण भी बहुत से जल स्रोत बेकार हो जाते हैं। इस तरह के तरीके अपनाने चाहिए कि जिनसे जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। जल संभर, इनका विकास किया जाना चाहिए ताकि जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। इससे कृषि, उद्यान कृषि और इसके बाद में वानिकी और वन संवर्धन का जो है विकास किया जा सके। वृक्षारोपण हो जाएगा। इस तरह से अधिक से अधिक वृक्षों का जो है लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे जल का बहाव व संरक्षण हो सकता है। भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है? कोई 2 कारण हमको बताना है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि उपज के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई की जो आवश्यकता है इस प्रकार से मानसूनी जलवायु, इसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बड़े प्रश्न है हमारे। वर्षा का असामान्य स्थानिक वितरण, वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता। इसी प्रकार भारत में सिंचाई की बढ़ती मांग हेतु उत्तरदायी 3 कारण। तो वर्षा में अनिश्चितता, अनिश्चित समय पर पानी गिरता है। फसलों की प्रकृति और अधिक उपज देने वाली फसलें। फिर अगला पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि। वर्षा जल संग्रहण क्या है? भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर देखिए आप यहाँ से, फर्स्ट भाग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में पॉइंट नंबर 1, राजस्थान में स्थिति। फिर
सेकंड पार्ट इसका। इसके पश्चात है अगला प्रश्न, पश्च जल के कोई 3 उपयोग लिखिए। यहाँ पश्च जल के आपको 3 उपयोग 2 दिखाई दे रहे हैं और ये तीसरा। अगला हमारा बड़े वाले प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ से। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ भारतीय जल नीति की विशेषताएं हैं। इसका पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाग का। फिर ये इस तरह से, वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 लाभ बताइए। तो जल की मांग को पूरी करना पहला पॉइंट हो जाएगा। इसके पश्चात भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधार करना, भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि, मृदा अपरदन तथा बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहयोग, जल भूतों को पुनर्भरण के लिए उपयोग। अगला प्रश्न है, भारत में सतही तथा भूमिगत जल के अतिदोहन से उत्पन्न कोई 4 समस्याएं लिखिए। पहली समस्या, दूसरी, तीसरी और ये चौथी समस्या हो जाएगी। भारत में जल संसाधनों की कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारकों की जो विवेचना हमको करना है। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या, प्रति व्यक्ति जल उपभोग में वृद्धि, सिंचाई के लिए जल की अधिक मांग और उद्योगों में जल का अधिक प्रयोग और बढ़ता प्रदूषण, इनकी विस्तार से यहाँ पे दिया गया है पहला पॉइंट। दूसरा, फिर ये तीसरा, गुणवत्ता की समस्या, इस तरह से। तो साथियों, आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम खनिज ऊर्जा संसाधन लेकर के आएंगे।